गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिस के स्ट्रक्चर का स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था। टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेस्टिस जो है वो दो पेयर मतलब एक पेयर होता है, यानी कि दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम नाम के स्किन के पाउच में दोनों लेग्स के बीच में और पीनिस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस दे आर प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ स्किन नॉन एज स्क्रोटम which hangs between both the legs in the males, that is behind the testis penis. Okay, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग फिर से रिवाइज करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कल कि टेस्टिस जो है उसके ऊपर 3 कवरिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है ट्यूनिका वैजिनालिस जो कि पेरिटोनियम से बना हुआ होता है और टेस्टिस के स्लाइडिंग मोशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो टेस्टिस से बिल्कुल लगा हुआ होता है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो क्या करता है, लंबे प्रोजेक्शंस टेस्टिस के अंदर एक्सटेंड करता है और टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हर टेस्टिस के अंदर कम से कम 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाता है। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये जो सेप्टम बनाता है, पार्टीशन बनाता है, वो अंदर की तरफ जाकर के स्ट्रेट हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, ये इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, मीडियास्टिनम। ठीक है, और तीसरा लेयरिंग जो होता है टेस्टिस के ऊपर दैट इज़ द ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और वैस्क्यूलोसा नाम से ही हमको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर पे आते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है। उसके अलावा 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हाईली कॉइल्ड स्टेट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, हाईली कॉइल्ड इसलिए क्योंकि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसकी लेंथ 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इतने लंबे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर पैक करना है एक छोटे से लोब के अंदर तो उसकी हाईली कॉइलिंग होनी ज़रूरी है। सो इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हाईली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो निकलते हैं, लोब्यूल के बाहर आते हैं और बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अब ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है वो आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जा कर के वो जो है एक स्ट्रेट ट्यूब के जैसा नेटवर्क बनाने लगता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट ट्यूब ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, इसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द ट्यूब्यूलाई रेक्टाई एंड दिस पार्ट इज द रेटे टेस्टिस। ठीक है, तो रेटे टेस्टिस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, एपिडिडाइमिस की तरफ बढ़ता है। एपिडिडाइमिस की तरफ बढ़ करके वो एक सिंगल ट्यूब बनाने लगता है। ये एक सिंगल ट्यूब जो बनाता है वो, इसको हम कहते हैं वैस एफेरेंस। ये जो सिंगल ट्यूब बनाने लगा है अब इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, वैस एफेरेंस। वैस एफेरेंस जो है वो धीरे धीरे कहाँ एंटर करता है, एपिडिडाइमिस में एंटर करता है। अब एपिडिडाइमिस जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबा एक कैनाल के जैसा होता है जिसके अंदर से वैस एफेरेंस का ट्यूब जो है पास होता है। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस जो है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो टॉप या हेड का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं, हेड वाले पार्ट को कहते हैं कैपिट एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर ये जो बीच वाला पार्ट यानी कि बॉडी वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस।
ठीक है। और ये जो सबसे नीचे या टेल वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। हेड वाले पार्ट को कैपिट एपिडिडाइमिस, बॉडी वाले पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमिस और टेल वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब एपिडिडाइमिस के अंदर से होता हुआ ये जो वास एफेरेंस है ये एपिडिडाइमिस से होता हुआ बाहर निकलता है। अब ये जो ट्यूब यहाँ पर बाहर निकलती हुई दिखी इसको हम कहते हैं वास डेफेरेंस। ठीक है। यहाँ पर क्या था, वास एफेरेंस था, फिर एपिडिडाइमिस से बाहर निकल के ये क्या बन गया, वास डेफेरेंस बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये साइट होता है जहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है मेल्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में देखते हैं, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, ठीक है, वो क्या है, अंदर की तरफ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जर्मिनल एपिथीलियम होता है। एपिथीलियल टिश्यू का एक लेयर होता है जो कि जर्मिनल एपिथीलियम के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथीलियम क्या हो गया, जर्मिनल एपिथीलियम एपिथीलियल टिश्यू का वो लेयर होगा जिसमें से जर्म सेल्स का जो मैच्योरेशन है, जिसमें से जर्म सेल्स का यानी कि स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है होता है। ठीक है, तो ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है ये एक्चुअली एक सिंगल लेयर की ही होती है। ठीक है, लेकिन जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स जो हैं पहले माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद में जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स के जो प्रिकर्सर्स होते हैं, उन सेल्स का 2 से 8 लेयर और एक्स्ट्रा बनाता है। मतलब जर्मिनल एपिथीलियम एक ही है लेकिन माइटोटिकली डिवाइड करके वो एक्स्ट्रा 2 से 8 लेयर और बनाता है। ठीक है, अब 2 से 8 लेयर जो एक्स्ट्रा बनाता है, यही इसके अंदर ये जो लेयर होती है, लेयर के अंदर जो सेल्स होते हैं ये ही क्या है, आगे और मियोटिकली डिवाइड करते हैं और फिर स्पर्म्स में जाकर के मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या देखा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर के जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पहले माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा और बनाएगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया मियोटिकली डिवाइड करेगा, बनाएगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो है आगे मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर के बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और यही जो स्पर्मेटोजोआ है, दीज आर द स्पर्म्स। ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है कि स्पर्मेटोजोआ जो है इसका स्पर्म के जैसा स्ट्रक्चर आपको इजीली देखने में मिल रहा होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्म्स के प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर जर्मिनल एपिथीलियम के अलावा एक सेट ऑफ सेल्स और होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोली। ठीक है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं इसको डिस्कवर किया था एनरिको सर्टोली नाम करके एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। एनरिको सर्टोली नाम के एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट पिरामिडल स्ट्रक्चर उनका होता है, मतलब बेस से चौड़े रहेंगे और एंड से टेपर्ड रहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है सर्टोली सेल्स का। ठीक है, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स जो हैं वो ऐसे स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं कि वो जो स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस हैं वो किसको हेल्प करते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया को हेल्प करते हैं, उनको नरिश करते हैं, उनको
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सो दैट स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ईजिली किस में मैच्योर हो जाए, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में मैच्योर हो जाए। तो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स को ऐसे हेल्प करते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स जो है वो मैच्योर होकर के स्पर्म्स इजीली बना सके। ठीक है, तो सर्टोली सेल से निकलने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए सर्टोली सेल्स जो होते हैं उनको हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जो हमको दिख रही है वो क्या है, लेडिग्स सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लेडिग सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांज वॉन लीडिग। ठीक है, फ्रांज वॉन लीडिग नाम के एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। लीडिग सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीडिग सेल्स का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स भी होता है। ठीक है, लीडिग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल भी होता है। ठीक है, तो लीडिग सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, लीडिग सेल्स जो होते हैं वो जनरली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है LH जिसको हम कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है उसके इफेक्ट के अंडर होते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, या तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, या तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी कि ICSH, ये दो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स का काम क्या होता है, लेडिग सेल्स का काम होता है एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। ठीक है, लेडिग सेल्स का काम क्या होगा, लेडिग सेल्स का काम होगा एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब लेडिग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में आकर के जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है उसको कमेंस करते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं उनका एक और फंक्शन होता है, वो सब्सटेंसेस जो हैं उसको स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करने के अलावा टेस्टोस्टेरॉन को यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लोकेशन पे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को जो है कंसंट्रेट करने का काम भी करते हैं। तो अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन रहेगा यहाँ पर तो स्पर्म्स का डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। तो सर्टोली सेल्स जो है टेस्टोस्टेरॉन को कंसंट्रेट करने का काम भी करते हैं, उसके अलावा फीडबैक इनहिबिशन का काम भी करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास 11th में पढ़ा है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, तो फीडबैक इनहिबिशन का काम भी जो है सर्टोली सेल्स करते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ वी नो द फंक्शन ऑफ द लेडिग सेल्स, वी नो द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स एंड वी ऑल्सो नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर लेंगे, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट्स का हम स्ट्रक्चर जो है डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।